हेलो। आज हम लोग एसएससी जीडी 2025 में जो ईडीएम फ्रेजेस आए हैं, हम लोग आज उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक ईडीएम फ्रेजेस देखेंगे और आराम से समझेंगे कि क्या क्या किसमें क्या, किस ईडीएम का मतलब क्या होता है, किस ईडीएम का मतलब क्या होता है। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने ईडीएम फ्रेजेस। पहला ईडीएम है मैन ऑफ स्ट्रॉ। देखो, मैन माने तो व्यक्ति, स्ट्रॉ माने तो तिनका। ऐसा व्यक्ति जो मतलब जो तिनके का व्यक्ति हो। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें मॉरल और कैरेक्टर की थोड़ी कमी हो, मतलब ज़्यादा जिसकी इम्पोर्टेंट ना हो, तो उस टाइप के व्यक्ति को मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से जो तीसरा ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन है। अ पर्सन हु इज डिसरिगार्डेड एज लैकिंग। लैक माने होता है किसी चीज़ की कमी होना, लैकिंग कैरेक्टर और मॉरलिटी। एक है। और डिसरिगार्डेड माने होता है कि उसको मतलब इज्जत सम्मान मत देना, मतलब उसको रिगार्ड मत करना, कोई पहचान ना होना। इस संबंध में है तुम्हारा, इस रिलेशन में है तुम्हारा मैन ऑफ स्ट्रॉ। समझे? नेक्स्ट ईडीएम पे अपने चलते हैं। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ माना एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो थोड़ा कैरेक्टर लेस हो, जिसमें थोड़ी नैतिकता का पतन हो, इस टाइप के व्यक्ति को मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट ईडीएम पे, हाँ। व्हेन इट कुकिंग एक मिनट व्हेन इट कुकिंग व्हेन इट कम्स टू कुकिंग शी कैन रियली थिंक क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली टू क्रिएट यूनिक डिश दैट सरप्राइज एवरीवन। इसमें जो क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली जो दिया गया है, यही ईडीएम का ये मतलब दिया गया। ये चारों ईडीएम दिए गए, इसमें यहाँ मतलब दिया गया। तो अब देखो, थोड़ा थोड़ा एसएससी घुमा के भी पूछने लगी है कि अब पहले मतलब दे देगा, बाद में ईडीएम देगा। और इससे पहले क्या होता था, ईडीएम दिया जाता था, उसके नीचे चार उसके मीनिंग दे दिए जाते कि इसके माने क्या होता है। तो देखते इसके मतलब है। अब इस ईडीएम पे हम आते हैं, बताते हैं। क्रिएटिवली अनकन्वेंशनली माने होता है कि कुछ ऐसा कर देना, नया कर देना, जो अभी तक का ना हुआ या उस व्यक्ति ने अभी तक का ये चीज़ ना की हो, उस सेंस में ही है। तो आउटसाइड द वायर नहीं, आउटसाइड द कैनवास नहीं, आउटसाइड द बॉक्स माने होता है कुछ अद्भुत कर देना, कुछ नया कर देना होता है। समझे? तो दूसरे का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरे का ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? आउटसाइड द बॉक्स। नेक्स्ट है, ही सडनली टू ट्राई टू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लांट। देखो, यहाँ पे भी ये ईडीएम दे दिए गए हैं और इसमें मतलब बताया, इसमें मतलब पूछा गया है कि मतलब बताइए। मतलब आप किसी की योजनाओं पे पानी डाल दे रहे हो, फुहारों मैंने फेंकना, कोल्ड वाटर ऑन माई प्लांट, किसी की योजनाओं में पानी डाल देना। इसका मतलब ये होता है किसी को हतोत्साहित कर देना। किसी ने आपको अपना प्लान बताया आगे फ्यूचर का, मुझे क्या करना है, बिजनेस में क्या करना है, और आपने उसको डिस्करेज कर दिया। इन द सेंस ऑफ डिस्करेज करने का मतलब होगी कि बिजनेस चलते नहीं है, बिजनेस फेल हो जाते हैं। इस टाइप में बताया, फ्यूचर के संबंध में बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो इस टाइप से हतोत्साहित करना। तो डिस्करेज करना, टू डिस्करेज करना इसका सही होगा, किसी को हतोत्साहित कर देना होता है। टू टेक रिवेंज माने होता है बदला लेना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ये छोड़ो। तो सीज माने क्या होता है? सीज एक अच्छा वर्ड है। सीज माने जब्त करना होता है। क्या होता है? सीज माने जब्त करना होता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। बाइट से वन टाइम से माने, देखो बाइट माने जो वर्ड होता है, बाइट माने होता है इंतजार करना, टाइम से माने होता है समय का, वन से माने होता है अपना, अपने समय का इंतजार करने माने ये होता है बाइट वंस। टाइम माने क्या होता है? अपने समय का इंतजार करना। बाइट वंस टाइम माने होता है अपने समय का इंतजार करना। ठीक है, अपने समय का इंतजार करना यानी कि कहने का मतलब है कि कोई किसी अवसर का, किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो कि चीज़ें मेरे हिसाब से हो तो मैं उसको करूँ। ये इस ईडियम का जस्ट मीनिंग है। ठीक है। टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन नहीं। टू जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी नहीं। अ वेट पेशेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है। देखो, यहाँ पे रिवील एक वर्ड है। रिवील माना होता है किसी चीज को उजागर करना, भेद खोलना, किसी का सीक्रेट ओपनली सीक्रेट बता देना। रिवील माना ये होता है रिवील का मतलब। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हम्म, तुषार वाज आस्क्ड तुषार वाज आस्क्ड टुगेदर
ask together demographic data and could be useful down to the road. डाउन द रोड एक इडियम होता है जिसके माने होता है इन द फ्यूचर, माने कोई चीज़ आगे फ्यूचर में होने वाली, ठीक है। तो ऑन द वे माने रास्ते में, इन द फ्यूचर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इन द फ्यूचर। तो डाउन द रोड माने ये होता है कि डाउन माने होते हैं, एक माने होता है डाउन माने नीचे, तो रोड के नीचे यानी कि रोड में आगे क्या होने वाला है, इस सेंस में बोला जा रहा है इन द फ्यूचर, ठीक है, यानी कि भविष्य के लिए बोला जा रहा है। अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं हम लोग। हर एक्सप्लेनेशन वाज सो कन्वोल्यूटेड दैट इट लेफ्ट एवरीवन। देखो, एक्सप्लेनेशन माने होता है बताना और कन्वोल्यूटेड माने होता है कठिन, जटिल। जटिल समझे ना, कोई चीज़ बड़ी अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफिकल्ट होना, उसे कॉन्वोल्यूटेड बोलते हैं, ठीक है। स्क्रैचिंग दियर हेड्स, ये देखो सुनो सुनो, ये जो चारों दिए गए हैं ये चारों हैं आपके ईडीएम, ये चारों दिए गए हैं और यहाँ पे मतलब दिया गया है, और ये मतलब दे के पूछ रहा है कि इस मतलब का ईडीएम कौन सा होगा। तो अपने ईडीएम हम बताते हैं आपको। देखो, जब आप कभी कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कोई चीज़ नहीं आपको समझ में आती, तो आप अपना सर खुजवाते हैं, सर खुजलाने लगते हो, तो ये उसी के सेंस में है। इसके स्क्रैचिंग डियर हेड्स माने ये होता है, स्क्रैच माने खींचना, डियर हेड्स माने तो सर नहीं खींचोगे, हेड्स पे बाल होते हैं, आप उनके अपने बालों को खींचने लगते हो, ये है। टर्निंग अ ब्लाइंड आई माने क्या होता है, अनदेखा करना होता है। और स्टीलिंग द शो माने होता है कि स्टीलिंग द शो माने ये होता है कि कहीं से आपने किसी का चार्म चुरा लेना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज से कुछ समय पहले टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी थे, उनका चार्म था, लेकिन अब ये चार्म धीमे धीमे ट्रांसफर होकर शुभमन गिल पे जा रहा है और विराट कोहली पे जा रहा है। तो इस सेंस के जो ईडीएम, इस सेंस का जो भाव होता है, उसका जो ईडीएम होता है स्टीलिंग द शो होता है। बाइटिंग द बुलेट माने ये होता है किसी कठिन समस्या को बहुत अच्छे से सामना करना होता है। बाइटिंग द बुलेट माने क्या होता है, किसी कठिन समस्या का अच्छे से सामना करना होता है। बाइट माने होता है चबाना और बुलेट माने होता है कारतूस। जब आप कारतूस चबाना कोई आम बात तो है नहीं, तो इस सेंस में बोला जा रहा है कि किसी कठिन समस्या का आप बहादुरी से सामना कर रहे हो। नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं अपने। द एजेंट्स आर स्टक इन डिफिकल्ट फोर्स सर्कमस्टांसेस विथ नो एस्केप एट ऑल, विथ नो एस्केप एट ऑल, समझे ना। मतलब यहाँ पे भी ये मतलब दिया जा रहा है और ये ईडीएम पूछा जा रहा है। देखो, कहने का मतलब है कि आप कहीं एक ऐसी जगह पे फंस गए हो जहाँ से बचना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो इस सेंस का ईडीएम मुझे बताना है। गो टू द डॉग्स माने होता है, देखो गो टू द डॉग्स माने होता है, गो टू द डॉग, हाँ, गो टू द डॉग्स माने होता है मूसलाधार बारिश होना। गो टू द डॉग्स माने होता है कि बहुत तेज बारिश होना। और देखो, मूसलाधार बारिश का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो टोरेंट होता है, बहुत तेज बारिश होने के सेंस में होता है। बैक अगेंस्ट द वॉल, ये जो मतलब दिया गया है, ये दूसरे वाली ईडीएम का जस्ट मतलब, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगेंस्ट द वॉल माने होता है कि कोई एक वॉल गिरने जा रही है, आप उसके जस्ट पीछे खड़े हो, समझे ना। तो ये है, अब जो वॉल माने होती है दीवार, अब दीवार गिरेगी तो आप बच थोड़ा जाओगे, तो यही कहा जाता है कि आप उस चीज़ से बच नहीं सकते हो। तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। टू गिव करेंसी माने होता है कि चलन में होना। टू गिव वन लॉन्ग रोप माने होता है किसी व्यक्ति को आशा दे देना होता है। नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं अपने। When it comes to negotiation, he knows how to act in a way that maximize his advantage। देखो, ये कहा जा रहा है प्लेट सेफ, प्लेट बाय ईयर, प्लेट बाय प्लेट बाय द एयर माने, ईयर माने क्या होता है। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि जब आप कोई नेगोशिएशन कर रहे हो तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा। तो ये जब पता होगा तो आप सेफ प्ले करोगे, तो यहाँ इस संबंध में ही है। ये तीनों, एक चौथा ईडीएम भी होना चाहिए था, ये हमारे टाइपिस्ट साहब भूल गए हैं, वो नहीं है इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका है कि आप जब सेफ प्ले करोगे तो आप नेगोशिएशन में भी समझ सकोगे कि हमारा कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है, कहाँ पे कम प्रॉफिट है, ठीक है। नेक्स्ट ईडीएम पे चलते हैं अपने। आल्दो, हाँ, आल्दो होना चाहिए था, ठीक है, लिखा नहीं। अवर बैकग्राउंड और डिफरेंट वी सेल इन द सेम बोट, यहाँ पे पूछे, ये हाफ ईडीएम दे दिया गया है। से देखो, पूरा ईडीएम ये होता है जो पूरा दिया गया। सेल इन द सेम बोट माना होता है कि एक ही सिचुएशन में होना, एक ही सर्कमस्टेंसेस में होना, एक ही स्थिति में होना, मतलब एक ही कंडीशन में सभी लोग होना। तो सेल इन द सेम बोट माने यही होता है। सेल माने होता है जो नौका या करते हैं हम लोग, जब नाव चलाते हैं तो नाव चलाने को सेल बोलते हैं।
आपने देखा, एक सुना भी होगा, शो का नाम होगा पोपाय द सेलर मैन, तो ये उसी से वर्ड निकला हुआ है। समझे? नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं अपने। Jack and Amy work together on project, and it was a piece of cake for them to complete it on time। देखो, पीस ऑफ केक यहाँ पे दिया गया है। पीस ऑफ केक माने होता है कि देखो, एक जो केक होती है, पेस्ट्री बोलते हैं, वो पीस ऑफ केक माने होता है, केक तो वैसे ही बहुत मुलायम होती है, तो मुलायम होने की वजह से वो बहुत जल्दी खा ली जाती है, तो उसको पचाने और खाने में बहुत आसानी होती है। इस सेंस के इडियम से निकल के आ रहा है कि जिस काम को करने में बहुत आसानी हो, उस काम के लिए यहाँ बोला जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कौन सा आसान काम है। एन इजी टास्क, यही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। कोई ऐसा काम जो बहुत आसान हो, ठीक है, उसे पीस ऑफ केक बोलते हैं, और ये आपका ईडीएम है। समझे? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ऑल्दो ही वॉज नर्वस बिफोर द प्रेजेंटेशन, ही मैनेज टू फेस द सिचुएशन विथ करेज एंड डिलीवर अ फैंटास्टिक स्पीच। तो पहला हम देखो, यहाँ पे भी वही हुआ है कि, एक मिनट रुकना, यहाँ पे भी वही हुआ है कि चार ईडियम दे दिए गए और इसमें यहाँ पे उसका मतलब दे दिया गया। समझे? तो बाइट द डस्ट माने जो ईडियम होता है उसका मतलब होता है धूल चाटना। डस्ट माने तो धूल, और बाइट माने होता है चाटना। धूल चाटने का सेंस होता है कि आप हार गए, डिफीट कर गए आप। बाइट द पेन माने होता है आपने ये तो कोई ये वो होता नहीं इडियम। बाइट द टंग माने एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है आप कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन आपने अपनी बात को रोक लिया, उसे बाइट द टंग बोलते हैं। बाइट द बुलेट माने ये होता है किसी कठिन समस्या का बहुत बहादुरी से आपने सामना करा। बाइट द टंग माने ये होता है। तो यहाँ पे पढ़ो, फिर दोबारा से इस चीज़ को पढ़ो कि, सुनो, दोबारा से पढ़ने का मतलब ये है कि वो ही वॉज ये बहुत नर्वस था, इसके बाद भी उसने बहुत फैंटास्टिक स्पीच डिलीवर करी। यानी कि कोई काम नहीं हो, मतलब नहीं की स्थिति से उसने बहुत अच्छा कर दिया। तो बाइट द बुलेट है। समझे? ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही है। ही इज बीन वर्किंग लेट इनटू नाइट ट्राइंग टू फिनिश हिज थीसिस बिफोर द डेडलाइन। ही He's been working late into night trying to finish his thesis before the deadline। देखो, यहाँ पे भी यही दिया गया है, तीनों ये चार इडियम दे दिए गए हैं, और कह रहा है कि ट्राई टू फिनिश थीसिस, ये अपनी थीसिस है। देखो, एक लड़का है, उसको अपनी थीसिस लिखनी है। थीसिस जो होती है वो जब आप पीएचडी करते हो तो उस वक्त वो करनी होती है, और डेडलाइन में तो जो डेट दी गई होती है कि इस डेट को हमें फल, मतलब जैसे 25 तारीख को हमें फिनिश करनी है, तो उस थीसिस को पूरा करने के लिए वो लड़का दिन रात करता है, लेट इनटू नाइट, मतलब रात में देर तक का काम करता है। तो इस सेंस में जो ईडीएम बनेगा वो कौन सा ईडीएम बनेगा? बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स माने ये होता है किसी तरीके से गुजर बसर करना, मतलब अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन माने होती है भुखमरी, किसी तरीके से गुजर बसर करना। बर्निंग ब्रिजेस माने क्या होता है? बर्निंग ब्रिजेस और बर्निंग द शिप माने तो अपने पुल जला देना होता है। मतलब कोई ऐसा आप कहीं पे इस सिचुएशन पे होगा कि आप उस सिचुएशन से आप वापस नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये बर्निंग द ब्रिज या बर्निंग द शिप से होता है। बर्निंग द मिड नाइट ऑयल माने होता है कि देर रात तक का मेहनत करना, काम करना, कोई प्रोजेक्ट बनाना, कोई फाइल बनाना, ये देर रात तक के सेंस में होता है। बर्निंग द मिड नाइट ऑयल, मिड नाइट ऑयल माने जो रात में भी आप दिया जला के पढ़ रहे हो, तो उस सेंस का है, यानी कि उस सेंस का है। तो यहाँ पे ये चौथा वाला जो ईडीएम है, वहाँ का उसका मतलब ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट ईडीएम पे चलते हैं अपने। She didn't want to upset anyone at work, so she carefully navigated the office politics। कहने का सेंस है, देखो, कि अपसेट एनी ऑफिस पॉलिटिक्स नेविगेटेड द ऑफिस पॉलिटिक्स, so she के देखो, इसमें जो एक लड़की है उसने ये काम करा कि अपसेट एनीवन एट वर्क। देखो, ये लड़की थी, किसी को बिना अपसेट करे हुए, इसने किसी भी लड़की को बिना, इस लड़की ने ऑफिस में बिना किसी को परेशान करे हुए, नाराज किए हुए ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है उसको नेविगेट कर लिया, उसको पहचान लिया, उसको समझ गई। तो यहाँ पे ये चारों इडियम दिए गए वो इसका मतलब दिए गए। स्क्रैच एनीवन्स हेड माने कोई कंफ्यूज होना, ठीक है, पहला। इसके बाद बाइट द बुलेट माने क्या होता है? समस्या का बहादुरी से सामना करना, ये। स्टेप ऑन एनीवन्स टोज माने होता है कि बहुत
जहाँ बहुत फूक फूक के कदम रखना, एक एक चीज जानकारी कर करके कदम रखना, ये होता है स्टील द शो। माने ये होता है क्या कि कहीं पे आपने किसी का चार्म चुरा चुरा लिया, किसी की आकर्षण आपने चुरा लिया, स्टील द शो माने ये होता है। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग माने क्या होता है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग माने क्या होता है? सुनो, समझो। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जो बिल्ली थी वो बैग से बाहर निकल गई। तो इस सेंस का इडियम ये होता है कि जो आपने सीक्रेट रखा था, जो आपने रहस्यमय बातें रखी थी, मिस्टीरियस बातें थी, वो किसी ने बता दी या फिर वो अपने आप ही बाहर आ गई, रिवील हो गई। तो कीप अ सीक्रेट ये तो नहीं होगा, तो पनिश अ कैट ये भी नहीं होगा। तो रिवील अ सीक्रेट माने ये होता है कोई बात जो थी वो आपने बता दी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है इसका। चलो अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। एवरीबडी सेड दैट मिस्टर सेन वाज अ मैन ऑफ, देखो मैन ऑफ लेटर्स होगा। देखो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत विद्वान हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, जानकार और इंटेलेक्चुअल हो। तो ये जितनी भी चारों चीज़ें ये हमें कहाँ से मिल के आएंगे? ये सब हम लोग पढ़ाई करने से ही मिलेंगे। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें लेटर्स लिखे होते हैं। तो ये ईडीएम बिल्कुल वहाँ से ही उठा के बनाया गया है कि द मैन ऑफ लेटर्स माने ये होता है कि बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट ईडीएम पे अपने चलते हैं। यू हिट द नेल यू हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, देखो ये नई इडियम है, इसका मतलब दिया गया है। देखो हिट द नेल ऑन द हेड, वो ये देखो ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये उसके पैर है। देखो आपने उसके सर से लेके पाँव तक की चीज़ आप हिट करोगे। हिट करने में मतलब आपने उसको भेद लिया। भेदने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को समझ गए हो। तो क्या कहोगे कि आपने पूरी चीज़, किसी इस सिचुएशन को, किसी सरकमस्टेंसेस को पूरी तरीके से आप समझ गए हो, तो उस समझने वाले वर्ड में जो ईडीएम यूज होगा उसे हिट द नेल ऑन द हेड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा है, वो है कौन सा एक्सप्लेनेशन दिए गए जो इस ईडीएम को एक्सप्लेन करे। हिट द बेल नहीं, हिट द फ्लोर बिल्कुल नहीं, एनालाइज द अंडरस्टैंड द सिचुएशन, समझ गए ना? आपने इस सिचुएशन को एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पहले आपने सिचुएशन को देखा, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। अंडरस्टैंड मैंने आप समझे, फिर सिचुएशन को आप पूरी तरीके से समझ गए। तो ये उसका ईडीएम, ये इस ईडीएम का मतलब है, थर्ड ईडीएम का ये मतलब है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। द डिस्प्यूटेड लैंड इज द डिस्कॉर्ड बिटवीन टू फैमिली, समझे? देखो एक जगह, एक डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड माने तो झगड़ा होता है, ठीक है। इसमें जो समझो, जो वर्ड है, मैंगो नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा, ग्रेप्स नहीं होगा, एप्पल। देखो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड माने होता है झगड़े की जड़ होना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड माने क्या होता है? झगड़े की जड़ होना होता है। तो डिस्कॉर्ड माने तो वैसे भी झगड़ा होता है। डिस हटा दो, देखो यहाँ पे अकॉर्ड लगा दो तो सहमति हो जाएगा। डिस्कॉर्ड लगा दे तो असहमति होगा। तो झगड़े की जड़, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड माने तो झगड़े की जड़ होना, झगड़े की वजह होना। काउस ऑफ कैरल क्वारल होना, ठीक है। रूट काउस ऑफ कैरल, ये झगड़े की जड़ होती है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मतलब जैसे कहा जाए किसी के दो फैमिली के बीच में लैंड को लेकर डिस्प्यूट है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होगा? लैंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आई अप्रिशिएट द डिटेल रिपोर्ट, बट लेट्स टॉक but let's talk about the important point and not waste time not waste time. what's the bottom line what's the bottom line? देखो जो यहाँ पे ये चार ईडीएम दिए गए हैं, इस चार ईडीएम में पूछा गया है कि ये किस ईडीएम का मतलब दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ईडीएम का जो ये जो आपने एक्सप्लेनेशन जो पढ़ा, इस एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होगा कि बिना समय गवाए हुए अपने मुद्दे की बात पे आना। तो कट टू द चेस माने ये होता है कि बिना समय गवाए हुए मुद्दे की बात पे आना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने उस पर चलते हैं। नेक्स्ट ईडीएम पे चलते हैं अपने। द प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन ईटिंग, द प्रूफ ऑफ द पडिंग इज, तो इसका, इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक मिनट, इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं।
इन चारों में देख के बताना कौन सा है। ट्रस्ट इज बिल्ट बाय शेयरिंग गुड फूड नहीं। अ पर्सन कैन ओनली नो इफ समथिंग इज गुड और बैड बाय ट्राइंग इट। समझे? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट अपने ईडीएम पे चलते हैं हम लोग। सॉरी। Arjun was an expert developer and it took him all of New York minute to solve the issue with the software. The new minute to solve. The situation beyond the scope of one's imagination and elaborate explanation by explanation a short amount of time a very casual attitude। समझे? तो ये चारों, ये माइन्यूट ऑफ सॉल्व कहाँ गया? यहाँ पर जो ये दिया गया माइन्यूट ऑफ सॉल्व, ये आपका ईडीएम है। माइन्यूट माने होता है मिनट टू, मतलब कुछ मिनटों में बहुत कम समय में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देना, उस सेंस का जो ईडीएम बनता है वो माइन्यूट ऑफ सॉल्व बनता है। माइन्यूट टू सॉल्व ये ईडीएम है समय के संबंध में। तो अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम समय में कोई बहुत बड़ी सिचुएशन का हल निकाल दिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आपने सिचुएशन दे वो सॉल्यूशन दे दिया, तो ये उस सेंस का है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू माने क्या होता है? आउट ऑफ द ब्लू देखो, आउट ऑफ द ब्लू माने ये होता है अचानक से कोई चीज़ सुन लेना या अचानक से कोई चीज़ हो जाना होता है। तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ द ब्लू के सेंस में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। द कॉन्ट्रैक्टर realized that he could not get the contract unless he graces the palm of the officials ऑफ द ऑफिशियल। देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर को रियलाइज हुआ है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो किसी की पाल माने होती है, ये पाल में पाल माने होती है हथेली, हाथ की हथेली। ऑफ ग्रेसियस माने होता है मतलब किसी की हथेली गर्म करना। तो समझ रहे हो, इसका मतलब ये होता है घूस देना, ब्राइब देना, किसी को ब्राइबरी देना। ब्राइब माने होता है घूस देना होता है। टू बियर द ब्रंट माने, देखो ये चारों इडियम दिए गए, ये सुनना ठीक है। नहीं, चारों तो नहीं दिए। टू बियर द ब्रंट माना होता है कि कोई चीज किसी चीज के दुष्परिणाम भुगतना। समझे? बियर द ब्रंट माने क्या होता है? किसी चीज के दुष्परिणाम भुगतना होता है। बियर द ब्रंट माने क्या होता है? दुष्परिणाम भुगतना। टू कम टू स्टॉप नहीं। टू डिप्राइव वंस टू डिप्राइव वन ऑफ वंस पावर नहीं। टू ब्राइब माने होता है घूस देना होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर ये होता है। टू ब्राइब माने होता है किसी को घूस देना हो। अधिकतर हम लोग घूस अपने अधिकारियों को ही घूस देते हैं। समझे? Don't assume that everyone but you is happy. The grass is always redder on the side one side। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। समझे? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं। ही हैज अ नेक ऑफ, देखो ये नेक लिखा है, इस नेक माने जो प्राकृतिक योग्यता होती है ना, जो नेचुरल एबिलिटी होती है उसे नैक बोलते हैं। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी में नेचुरल एबिलिटी है ना, काल में रहने की, शांत रहने की। फॉर इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स इनिशियली एंड इन हिम डिपार्टमेंट ओपन दे विल जस्ट गो अवे। देखो, इसमें बताया जा रहा है एक व्यक्ति में एक योग्यता है जो इग्नोरिंग प्रॉब्लम इनिशियली, जो शुरुआत की प्रॉब्लम को इनिशियली माना होता है शुरुआत में इग्नोर कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसके उस इडियम का मतलब क्या होता है? टर्निंग अ ब्लाइंड आई माने होता है कि अनदेखा कर देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। टर्निंग अ ब्लाइंड माने क्या होता है? अनदेखा करना। टर्निंग पॉइंट माना होता है कोई बदल जाना। टर्निंग कॉर्नर माना होता है पलटना। टर्निंग अ लीफ माने ये होता है किसी जीवन का कोई नया हिस्सा या नया पहलू स्टार्ट होना। टर्निंग अ लीफ माने क्या होता है? जीवन का कोई नया हिस्सा या नया पहलू स्टार्ट होना होता है। समझे? नेक्स्ट ईडियम चलते हैं। गिविंग आस्था मेक ओवर was a piece of cake because she is so unnaturally beautiful। कहा जा रहा है कि आस्था जो थी उसका मेकओवर करना होता है, उसका मेकअप करना बहुत आसान था, बहुत कम समय में हो गया, बिकॉज ऑफ वो नेचुरली बहुत सुंदर है। तो समझ गए ना, बहुत आसान काम के लिए बोला जा रहा। अ स्लाइस ऑफ पिज्जा नहीं। अ पीस ऑफ पाई बिल्कुल सही यही है। अ पीस ऑफ पाई माने भी होता है बहुत आसान काम होता है। ठीक है, अ पीस ऑफ पाई नहीं।
आर टास्क इजीली अकम्प्लिश्ड, ये रखा है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। ने सेकंड माने भी ये होता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आर टास्क इज इजीली अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड माने होता है पूरा होना, टास्क माने होता है काम, समझे ना। अ पीस ऑफ ब्रेड माने क्या होता है, रोटी का छोटा सा टुकड़ा होता है। और टास्क इजीली अकम्प्लिश्ड माने क्या होता है, काम का पूरा होना होता है। कॉस्ट एंड कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग माने ये क्या होता है कि मतलब कोई का किसी चीज की जो कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि आपको आर्म माने अपनी भुजा और लेग माने आपको पैर, आपको दोनों ही काट के देने पड़ रहे हैं। कोई चीज इतनी महंगी है। तो यहाँ पे जो इस इडियम का मतलब होता है कि कोई चीज इतनी ज्यादा महंगी हो गई कि उसकी जो कॉस्ट है उसको आपको उसमें अपने हाथ पैर बेच के देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ समझो इनएक्सपेंसिव नहीं, वेरी एक्सपेंसिव माने बहुत महंगा, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट ईडियम पे अपने चलते हैं हम लोग। लूजिंग माई जॉब टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखो यहाँ पे मेन ईडियम ही है। ब्लेसिंग इन डिसगाइज माने क्या होता है कि कोई ऐसी चीज कि जो आपको शुरुआत में खराब लग रही हो लेकिन अंत में उसका परिणाम बहुत अच्छा हो, इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मतलब आपदा में अवसर वाली आपने कहावत सुनी है, तो ये उसी सेंस का वर्ड है, ठीक है। अब पढ़ते इसमें कौन सा है, कौन सा इसका सही है ऑप्शन। समथिंग विच इज अ हिडन डेंजर नहीं, समथिंग विथ शोज कंपेशन नहीं, समथिंग वन कैन गिफ्ट टू अदर्स नहीं, समथिंग अनफॉर्चुनेट दैट रिजल्ट इन अनफॉर्चुनेट पॉजिटिव आउटकम। ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही है, समझे। ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही है, तो इसका समझे ना, आपदा में अवसर मिल जाना होता है। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं अपने। डिस्पाइट द इनिशियल सेटबैक्स, देखो इनिशियल माने होता है शुरुआत, सेटबैक्स माने होती है असफलताएं। द टीम रिमाइंड्स ऑप्टिमिस्टिक एंड पुश थारो टू अचीव देयर गोल्स, केप्ट दियर चिन अप। देखो केप्ट दियर चिन अप माने ये होता है कि आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, यानी कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, एक पॉजिटिव अप्रोच रख के हमेशा आगे बढ़ते रहे, समझे ना। तो ये इस ईडियम का मतलब होता है, ये चारों ईडियम दिए गए हैं और ये इस ईडियम का मतलब दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस मतलब का ईडियम है, ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसका मतलब है। केप्ट एट बे माने क्या होता है, अपने केप्ट एट बे माने होता है अपने से थोड़ी दूरी बना के रखना है। ये उस सेंस के वर्ड होता है जिसमें कोई खराब व्यक्ति होता है जो ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, तो उससे दूर रहने के लिए बात बोली जाती है, केप्ट एट अ बे, ठीक। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं अपने। मस्त इडियम है, कैट पैजामास। देखो कैट पैजामा माने होते, देखो जो बिल्ली होती है, बिल्ली काफ़ी छोटी होती है और बिल्ली की टांगें भी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और बड़ी अटपटे ढंग से चलती है। तो जो बिल्ली का जो पैजामा बना दे रहा होगा वो बहुत एक्सपर्ट होगा, बिल्कुल सही सही काम करता होगा, समझे ना। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन वही वाला होगा। बोरिंग एंड रिपीटेटिव नहीं, फैटनिंग एंड एडुबियस नहीं, सॉफ्ट एंड सूथिंग नहीं, ऑप्शन नंबर फोर इसका बिल्कुल सही है। एक्सलेंट एंड आउटस्टैंडिंग, एक्सलेंट और आउटस्टैंडिंग माने क्या होता है, फोर कैट पैजामास होता है। फार एंड वाइड माने क्या होता है, फार एंड वाइड। फार एंड वाइड माने तो फार माने दूर और वाइड माने चौड़ा, मतलब जो दूर भी और चौड़ा भी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत हर जगह दिख जाती हैं, विजुअल हैं आपको हर जगह, हर जगह आपको उनको सुनने को मिल जाता है, तो इस सेंस में वर्ड है। तो एवरीवेयर माने एवरीवेयर ही इसका मतलब होता है। फार एंड वाइड ये आपका ईडियम है, उसका मतलब एवरीवेयर होता है, समझे। नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं अपने। द होटल स्पेसियस रूम्स, स्पेसियस माने जगह वाला और रूम्स एंड कन्वीनियंट मान, देखो कन्वीनियंट माना होता है एक मिनट। कन्वीनियंट माना तो आरामदायक, लोकेशन फॉर आवर फैमिली वेकेशन परफेक्टली, ठीक है। होटल्स, द होटल्स स्पेसियस रूम्स एंड कन्वीनियंट लोकेशन फॉर आवर फैमिली वेकेशन परफेक्टली, कहने का मतलब है फिट द बिल माने ये होता है कि आपने जितना अमाउंट पे करा है उस अमाउंट के एवरेज में आपको उतनी सुविधाएं उतनी लग्जरी मिल गई हो, तो ये फिट द बिल बोला जाता है।
तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि होटल का जो रूम था उसमें इतनी जगह थी और कन्वीनियंट था कि वो हमारे वो बिल का पैसा वसूल हो गया। ये इस सेंस का आपका वर्ड है, इस सेंस का आपका ईडीएम है। आफ्टर सफरिंग आफ्टर सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, रॉय रॉय फाइनली पास्ड अवे दिस मंथ। देखो पास्ट अवे माने होता है मरना, ठीक है। ब्रेथ माने होता है सांस लेना। हिज लास्ट माने होता है आखिरी सांस, माने भी मरना ही होता है। क्या होता है आखिरी सांस माने भी क्या होता है, मरना होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। बरंट हिज बोट्स माने वही होता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पर रिवर्स नहीं जा सकते हो, रिट्रीट नहीं कर सकते हो, पीछे वापस नहीं जा सकते हो। ये सेकंड ऑप्शन का मतलब ये होता है। ब्लेज द ट्रेल माने होता है कि आपने अपने क्षेत्र में या अपने एरिया में या अपने फील्ड में कोई आपने ऐसा काम करो जो आप पहली बार कर रहे हो, मतलब आप पथ प्रदर्शक वाला काम करते हो, एक पायनियर बन के काम करते हो, ठीक है। ब्रॉट डाउन द हाउस माने होता है बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना, अप्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना होता है। ये होता है ब्रॉट डाउन द हाउस माने, ये होता है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल माने क्या होता है, काफी देर तक का मेहनत करना होता है, काफ़ी देर तक का मेहनत करना होता है। तो टू स्लीप अर्ली नहीं, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, तो आप देर रात तक काम करो, यानी कि देर रात तक आप मेहनत ही कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है, समझे। नेक्स्ट अपने ईडीएम पे चलते हैं। सी वाज फीलिंग अंडर द वेदर, सो सी डिसाइडेड टू गो टू बेड इन अंडर द ऑर्डर टू स्लीप। देखो अंडर द वेदर जो ये तुम्हारे को दिया, अंडर द वेदर जो दिया गया है, ये एक ईडीएम है जिसका मतलब होता है कि आप मौसम की गिरफ्त में हो, यानी कि आप मौसम की चपेट में आ गए हो। तो मौसम की चपेट में आने पे आप बीमार हो जाते हो, बुखार होना, स्नीजिंग आना, कफ कोल्ड होना, इस टाइप के सेंस में होता है। तो यहाँ पे समझो, बारकअप द रॉन्ग ट्री माना होता है किसी गलत व्यक्ति के समर्थन समर्थन करना। कैरी ओवर स्पिल्ड मिल्क माना होता है जो हो गया उस पर पछतावा करना। ब्रेक अ लेग माने क्या होता है, ब्रेक अ लेग माने होता है आपका भाग्य खुलना। ब्रे हिट द सैक माने क्या होता है, सोने जाना है। हिट द सैक माने क्या होता है, सोने जाना। आप बीमार हो गए हो, बीमार हो जाने के बाद आप बिस्तर पे सोने ही जाओगे, समझे ना। बीमार हो जाने के बाद आप बिस्तर पे सोने जाओगे, तो हिट द सैक इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ईडियम पे अपने चलते हैं। मिस्टर सक्सेना सोल्ड हिज कार बिकॉज इट वाज द यूजलेस वन। देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपका ईडीएम दिया गया है, ईडीएम का मतलब दे दिया गया है और आपको ईडीएम ढूंढ के बताना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन गिफ्ट ऑफ गैप माने क्या होता है, तारीफ करना। अब वाइट एलिफेंट माने होता है एक आपका मतलब आपका महंगा सौदा, बेकार का सौदा होता है, महंगा सौदा जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे ही जा रहे होते हैं। और बाइट द बुलेट मैंने अपने पढ़ाई को 2-3 बार आ चुका है ये आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में। बाइट द बुलेट मैंने क्या होता है, किसी कठिन समस्या का सामना बहादुरी से करना होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही है, तो यूजलेस पोजीशन। नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं अपने। विच फादर एंजॉयड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन एज एन एमएलए इन हिज कंसिस्टेंसी टू बी। कहा जा देखो इसमें जो होती है पावर और पोस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो पावर और पोस्ट की बात होने के लिए हमेशा की ईडीएम यूज होता है अपर हैंड। तो टू गेट अपर हैंड माने क्या होता है, टू गेट अपर हैंड माने यही होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही है। टू गेट अपर हैंड माने होता है कि आप ऐसी पोजीशन पे होना जहाँ पे पावर और प्रभुत्व हो, समझे। टू बी एट वंस विट्स एंड माने, विट्स माने होती है बुद्धि, जहाँ आपकी बुद्धि चकरा जाए, जहाँ आपकी बुद्धि खत्म हो जाए। टू बी एट वंस विट्स एंड माने ये होता है, समझ गए, बुद्धि चकरा जाना होता है। टू गो टू द डॉग्स माने क्या होता है, पर टू गो टू द डॉग्स माने क्या होता है अपना, मूसलाधार बारिश होना, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना ये होता है। तो नेक्स्ट इडियम पे अपने चलते हैं आगे। लिक योर वाउंड्स, लिक माने तो चाटना, वाउंड्स माने तो घाव को, मतलब आप घाव को चाट के मतलब घाव को चाटना, ये ईडीएम इस सेंस में कि आप मुझसे जो पुरानी गलतियां हैं उन गलतियों के माध्यम से आप सीख रहे हो कि जीवन में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, या उन गलतियों से किस टाइप की गलती जो जीवन में नहीं करनी चाहिए जिससे हमें सीख मिलती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन है, समझे। नेक्स्ट ईडीएम पे चलते हैं अपने।
नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर माने होता है कि किसी भी किताब को उसके एक बार रेफरेंस से जज नहीं करना है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर माने ये होता है कि किसी भी किताब को तुरंत आपने पहली नज़र में जज नहीं करना। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति से आप पहली बार में पहली नज़र में जज नहीं कर सकते वो व्यक्ति कैसा है। अपरेंसेस कैन बी डिसीविंग। ये ऑप्शन नंबर हो फर्स्ट है। कहने का मतलब है कि पहली अपीयरेंस जो अपीयरेंस माने होता है दिखावा, तो पहली बार का जो दिखावा हो सकता है उसमें आप धोखा खा जाएं। इस सेंस का ये इडियम है आपका। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं अपने। ही हैज़ बीन फीलिंग अनवेल लेटली सो शी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट। अंडर द सन, अंडर द रडार, अंडर द प्रेशर। देखो ये इसने जो है ये जो लड़का है उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, फीलिंग अनवेल। तो उसने सोचा कि आज इसने डिसाइड किया कि हम काम से अपना ब्रेक लेंगे और रेस्ट करेंगे। तो इस यही है ना कि आप मौसम की गिरफ्त में आ गए हो ना, आप बीमार हो गए ना, तो अंडर द वेदर माने क्या होता है बीमार होना, मौसम की गिरफ्त में आ जाना। मतलब आप थोड़ा सिकिश टाइप का फील कर रहे हो, आपको फीवर टाइप का है, ये सेंस का वर्ड है। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। स्पिल द बीन्स माने क्या होता है रहस्य उजागर करना होता है। देखो बीन्स माने होती है सेम, स्पिल माने होता है उनकी पत्तियां, स्पिल द बीन्स माने क्या होता है रहस्य उजागर करना। स्पिल द बीन्स माने क्या होता है रहस्य उजागर होना। तो यहाँ पर देखो टू ड्रॉप समथिंग, टू टेल अबाउट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। थर्ड ऑप्शन है टू टेल पीपल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। Even though the project seemed overwhelming at first, we took it slowly and carefully and got it done in no time. Even though the project seemed overwhelming at first, we took it slowly and carefully and got it done in no time. Even though the project seemed overwhelming। देखो जो यहाँ पे जो ईडियम दिया गया है वो मेन ईडियम ये है, स्लोली एंड केयरफुली। तो कहने का मतलब है वन स्टेप एट अ टाइम। ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा ये उबाऊ टाइप का है। तो इसमें जो आप एक एक काम करोगे वो एक एक स्टेप रखोगे, एक टाइम पे आप एक ही काम करोगे नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। स्लोली माने धीमा और केयरफुली माने ध्यान से करना होता है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसको आप ऐसे करने रहे हो ये कोई भी गड़बड़ ना हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। Despite the criticism, the artist took it in stride and considered it. ब्रेक का लेग माने होता है भागी खुलना। एज वाटर अंडर द ब्रिज माने क्या होता है विश्वास चिप इन दियर शोल्डर अ पीस ऑफ केक। डिस्पाइट द criticism, the artist took it in stride and consider it ब्रेक का लेग ही इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। एसएससी ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही दिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर एसएससी ने सेकंड इसका सही दिया है। नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं। आफ्टर द मीटिंग आई फेल्ट लाइक आई वाज इलेक्टेड बिकॉज द टीम डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट माई आइडिया। वॉकिंग ऑन थिन आइस, वॉकिंग ऑन ड्रीम, वॉकिंग ऑन एग नेशल, वॉकिंग ऑन एयर। देखो इसमें कहने का मतलब है कि इलेक्टेड बिकॉज इसमें एक व्यक्ति है, टीम डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट माई आइडिया एक व्यक्ति है जिसको इलेक्टेड चुना गया था और उसके आइडिया को स्वीकार कर लिया गया। अब जैसे मानो कि आपको कहीं सिलेक्शन हो जाए तो आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश होगे ना, तो आप हवाओं में घूमोगे ना, हवाओं में चलोगे, आपके सातवें आसमान पे आपका दिमाग होगा। तो वॉकिंग ऑन एयर माने क्या होता है कि हवाओं में चलना। वॉकिंग ऑन एयर माने क्या होता है हवाओं में घूमना होता है। ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही। वॉकिंग ऑन एयर माने क्या होता है बहुत ज़्यादा खुश होना होता है। वॉकिंग ऑन थिन आइस माने होता है गंभीर समस्या में होना होता है। वॉकिंग ऑन थिन आइस से माने ये होता है कि आप कठिन सिचुएशन पे हो, किसी बहुत कठिन सिचुएशन में। एंड ऑफ स्लाइड। देखो ये हमारी सारी स्लाइड खत्म हो गई हैं। तो ये जितने भी हमने वर्ड कराए थे आपको एसएससी जीडी 2025 के सारे ईडीएम फ्रेजेस थे, इनको ध्यान से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये मत सोचिए कि एसएससी जीडी का है, ये किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके वर्ड हैं, ठीक है।
इनको ध्यान से अच्छे से तैयार कीजिएगा, जो ना है उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और रोज़ सुबह उठ के रिवाइज़ करिएगा, तो जाके आपके ईडीएम फ्रेजेस तैयार हो पाएँगे। जो इंग्लिश का जो वोकैब सेक्शन है, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा, वरना ये तैयार नहीं हो पाएँगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।